माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल AMD एकेडमी। आज हम सभी पढ़ेंगे समित संख्या के समित संख्याओं का वर्गमूल। यदि कोई समित संख्या दी जाती है तो उसका हम वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। तो अभी तक हमने पढ़ा था इससे संबंधित कुछ नियम, इनका योग कैसे करते हैं या गुणनफल कैसे निकालते हैं, और इस पर आधारित कुछ बेसिक क्वेश्चन हमने किया था। आज हम सीखेंगे कोई भी समित संख्या दी जाए तो उसका हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे। जैसे आपके पास एक कोई संख्या दी जाती है 4, जो कि रियल नंबर है, इसका वर्गमूल हम आसानी के साथ बता देते हैं कि इसका वर्गमूल होगा 2। इसी प्रकार यदि 9 दिया जाता है तो हम कह देते हैं कि 3 हो जाएगा। इस प्रकार हो जाता है ना। लेकिन यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए तो उसका हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो आइए इसे हम समझते हैं। सर्वप्रथम हम मानेंगे कि हमारे पास एक संख्या है a प्लस आयोटा b, जिसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल। इसका वर्गमूल हमें फाइंड करना है। तो हम कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास संख्या जो है अंडर रूट a प्लस आयोटा b, ये x प्लस आयोटा y के बराबर है। मतलब a प्लस आयोटा b का हम रूट लेंगे, मतलब वर्गमूल निकालेंगे तो x प्लस आयोटा y के बराबर आता है। तो इसे हम सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू निकाल कर यहाँ रख देंगे, अर्थात वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो आइए हम इसे समझते हैं। इसे मान लेते हैं सर्वप्रथम समीकरण 1। तो समीकरण 1 का सर्वप्रथम हम वर्ग करते हैं। तो वर्ग करेंगे, क्या लिखेंगे, लिख देना दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, या ऑन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट a प्लस आयोटा b का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा यहाँ x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर, x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर वर्गमूल के ऊपर स्क्वायर है, अर्थात ये स्क्वायर से हट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, a प्लस आयोटा b, और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर। तो हम इसे a प्लस b के रूप में तोड़ेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस हो जाएगा आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर। इसके बाद क्या होता है, तो हम कह सकते हैं 2 इंटू क्या हो जाएगा, x इंटू क्या हो जाएगा, आयोटा y। यहां तक कोई समस्या है। तो इसके बाद देखेंगे हम a प्लस आयोटा b दिया गया, ऐसे लिख देंगे। इसमें आयोटा स्क्वायर का मान हम जानते हैं क्या होता है, -1, तो लिख देंगे यहां। तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहां हो जाएगा 2x y इंटू आयोटा। कुछ इस प्रकार से आ जाएगा हमारा क्या, रिजल्ट। इसके बाद देख रहे हैं कि ये हमारी संख्या जो है, या हमारी संख्या क्या है, एक रियल पार्ट है और ये हमारा क्या है, एक क्या इमेजिनरी पार्ट है। तो हम क्या करेंगे, रियल वाला पार्ट और इमेजिनरी वाला पार्ट क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहां पर देख रहे हैं रियल पार्ट हमारा क्या है a, और यहां पर रियल नंबर क्या है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसके बाद यहाँ b है तो यहां पर क्या है 2xy। इसे हम अगला इक्वेशन बना देंगे। यहाँ फर्स्ट है, इसे लिख देंगे सेकेंड, और इसे लिख देंगे थर्ड। कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। इसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर a है और 2xy बराबर b है। अब इसका अगला स्टेप हमारा होगा, अगला रिजल्ट क्या होगा, आइए समझते हैं। क्योंकि हम एक रिजल्ट जानते हैं क्या, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर होता है, किसके बराबर होता है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर। इसके बराबर हमारा रिजल्ट होता है। यदि इसे प्रूव करेंगे कितने बराबर इतना हो जाएगा। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू आई है a, तो यहां पर रख सकते हैं। 2xy की वैल्यू है b, तो यहां पर रख सकते हैं। अर्थात यहां पर रखेंगे तो क्या होगा,
लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है 8, a का स्क्वायर, यहाँ 2xy की वैल्यू है b, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा b स्क्वायर। यहाँ लिख देंगे क्या यूजिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, मतलब समीकरण 2 और 3 का उपयोग करने पर हमारे पास रिजल्ट क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर को हटाएंगे तो उस तरफ क्या हो जाएगा रूट लग जाएगा, लिख सकते हैं प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप जानते हैं कोई भी समित संख्या होती है, जैसे मान लीजिए ए प्लस आयोटा बी या एक्स प्लस आयोटा वाई, तो ये वाला पार्ट हमारा क्या होता है रियल होता है ना। तो यहाँ क्योंकि ये रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, तो ये हम जानते हैं किसी भी वास्तविक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है धनात्मक। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं समीकरण 4 में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी धनात्मक होगी। अतः हम क्या कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा कौन सा इक्वेशन, इसे हम बना सकते हैं 5। अब यहां पर देख रहे कुछ इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 5 को हम सॉल्व कर सकते हैं ना, तो लिख दीजिए समीकरण 2 और 5 से। अब यहां पर 2 में क्या दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल कितना a, और इसमें क्या दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों को यदि हम एक बार क्या कर सकते हैं जोड़ सकते हैं, एक बार घटा सकते हैं। यदि इसे हम जोड़ना चाहें तो जोड़ेंगे तो क्या होगा ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, कैंसिल। ये प्लस में है ये भी प्लस में जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या a। इसे और सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर इक्वल कितना 1/2 अंडर रूट में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस कितना a। यदि हम ये स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा रूट। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा इसे रफ कर दें, इसे रफ करेंगे। अब हम स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा x बराबर 1/2 दिया है क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना प्लस a है। तो ऐसे वैल्यू स्क्वायर हटाएंगे तो पूरे के ऊपर क्या लग जाएगा रूट, आगे क्या प्लस माइनस। इसी प्रकार y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, इसे हम घटाने पर यदि इसे थोड़ा सा क्या करें सब्ट्रैक्ट कर दें घटा दें, लिख दें समीकरण 2 में समीकरण 5 को घटाने पर तो क्या वैल्यू आएगी, तो यहां से हमारा रिजल्ट आ जाएगा -2y स्क्वायर इक्वल यहां पर आ जाएगा a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। माइनस यहां से कहां लेंगे तो 2y स्क्वायर इक्वल हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस a, और यहां से यदि 2 इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाग में, और ब्रैकेट में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a, और ये स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में सब हो जाएगा 1/2 लिखा जाएगा। फिर उसके बाद अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a। कुछ इस प्रकार से हमारा x और y का मान आ जाएगा। हम जानते हैं कि x की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, x बराबर प्लस माइनस 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a, y बराबर कुछ ये वैल्यू आई है। अब यहां से हम देखेंगे हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई, और हमारा रिजल्ट क्या है, हमें कितने का मान निकालना था, तो हमें निकालना था a प्लस आयोटा b इक्वल x प्लस आयोटा y। अर्थात x की वैल्यू y की वैल्यू इसमें पुट कर दें रख दें तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा।
अब हम समीकरण 3 देखेंगे। समीकरण यहां से तो x की वैल्यू इतनी है, y की वैल्यू इतनी है, जबकि समीकरण 3 से क्या है कि x और y बराबर गुणे में है, लेकिन इसका प्लस क्या है, यहाँ प्लस का सिंबल है। हम कह सकते हैं कि या तो ये दोनों माइनस में होंगे या तो ये दोनों प्लस में होंगे, तभी इसका जो रिजल्ट है वह प्लस में है। अर्थात ये या तो या x और y दोनों प्लस में होंगे या x और y दोनों माइनस में होंगे। तो हम यहाँ थोड़ा सा एक पॉइंट लिखेंगे, समीकरण 3 में या 3 से x और y एक के एक चिन्ह होंगे, अतः हम क्या कह सकते हैं, समीकरण 1 से x और y की वैल्यू कहां रखेंगे, समीकरण 1 में, तो क्या आएगा रिजल्ट, a प्लस आयोटा b इक्वल x था, x की वैल्यू है हमारे पास, प्लस माइनस हो जाएगा 1/2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, फिर इसके आगे प्लस a पूरे का रूट, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस था प्लस आयोटा, फिर अंडर रूट में लिखा जाएगा 1/2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर इसके बाद क्या है माइनस a। अर्थात कुछ इस प्रकार से हमारा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि हम रूट निकालें, कुछ इस प्रकार से रिजल्ट आता है। यदि इसे किसी एग्जाम्पल की सहायता से यदि मान लिया जाए कि हमारे पास संख्या पहले थी a प्लस आयोटा b, इसका रूट निकाल रहे थे, यहीं पर हम मान लें a बराबर मान लीजिए 7 मान लिए, इसके स्थान पर मान लीजिए b के स्थान पर 3 मान लिए, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी 7 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट कैसे निकालेंगे, या तो आप इस पूरे प्रोसेस की तरीके से सॉल्व कीजिए, या तो आप डायरेक्ट 7 a के स्थान पर 7 b के स्थान पर 3 रखकर इस समीकरण में आप डायरेक्ट मान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो आइए हम इससे कुछ एग्जाम्पल की सहायता से कैसे संख्याओं पर वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है, तो आइए थोड़ा सा इसे हम सॉल्व करते हैं। पहला हमारा एग्जांपल है √3 माइनस 4 आयोटा। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको पहले उस प्रोसेस में बताया गया था कि ये इस प्रकार की कोई भी संख्या दिखाई देगी a प्लस आयोटा b रूट, तो हम इसके बराबर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेंगे, मान लीजिए x प्लस आयोटा y है। तो इसी प्रकार इस सवाल का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, तो मान लेंगे √3 माइनस 4 आयोटा बराबर कितना है x प्लस आयोटा y। इसके बाद दूसरा हमारा वर्किंग प्रोसीजर क्या था कि इन्हें हम वर्ग किए थे, तो हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब वर्ग करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे √3 माइनस 4 आयोटा का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा यहाँ x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा, और इसे सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं a प्लस आयोटा b का फार्मूला लगेगा, तो क्या होगा a प्लस आयोटा b का मतलब यहाँ पर a, इसे मानेंगे b पूरे का क्या होल स्क्वायर, और सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर प्लस कितना 2 इंटू एक्स इंटू क्या आयोटा y। अर्थात हम कह सकते हैं 3 माइनस 4 आयोटा इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2xy इंटू आयोटा। यहां तक कोई समस्या है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर ये हमारा क्या है रियल पार्ट, ये हमारा क्या इमेजिनरी, तो हम क्या करेंगे वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना करने पर लिख देंगे क्या वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना करने पर क्या करेंगे तुलना करने पर। अब तुलना करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा 3।
इसके बाद हमारा अगला पार्ट क्या होगा, 2xy, और 2xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4, कितना आ जाएगा, -4। इसके बाद इसे हम अगला इक्वेशन बना देंगे। इसे फर्स्ट इक्वेशन है हमारा, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। अब हम क्या करेंगे, उस रिजल्ट का हम उपयोग करें। कौन से रिजल्ट का, तो आपको जो बताया गया x² + y² का होल स्क्वायर इक्वल होता है कितना, x² - y² का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर। इस रिजल्ट का हम यूज करेंगे तो क्या आएगा, यहां सबसे पहले x² - y² की वैल्यू हमें दी गई है कितना, 3 रखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, प्लस 2xy की हमें वैल्यू यूज करनी है। 2xy की वैल्यू हमारे पास कितना है, -4, तो इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर। अब 3 का यदि स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 9, और यहां -4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 16 आएगा। और इन दोनों को यदि ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 25, और किसके बराबर होगा, x² + y² का होल स्क्वायर, और यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो फिर क्या लग जाएगा, रूट, अर्थात x² + y² इक्वल ±√25 या ±5x² + y²। ये हमारे पास एक रिजल्ट आ जाएगा, जिसे हम अगला इक्वेशन बना सकते हैं क्या, 4। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, समीकरण 2 और 4 को सॉल्व करेंगे जैसे उस प्रोसेस में किया गया था। तो समीकरण 2 और 4 से, समीकरण 2 हमारे पास है x² - y² इक्वल कितना, 3, और समीकरण 4 कितना है, x² + y² इक्वल दिया गया है हमारे पास 5। क्यों यहां प्लस माइनस हम छोड़ दिए, क्योंकि ये तो दोनों रियल नंबर हैं, और रियल नंबर के वर्ग का योगफल क्या होता है, पॉजिटिव संख्या होती है, इसीलिए हमने यहाँ पर पॉजिटिव संख्या लिख दिया है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक बार इसे जोड़ सकते हैं, एक बार इसे घटा सकते हैं। जोड़ेंगे कितना आएगा, 2x² इक्वल कितना, 5 3 8, काट देंगे कितना आ जाएगा, 4, x² बराबर कितना, 4, x बराबर ±2 आ जाएगा यहाँ पर एक रिजल्ट। दूसरा, इसे हम क्या कर सकते हैं, यदि इसे हम सब्ट्रैक्ट कर दें यानी कि घटा दें, घटाने पर क्या आ जाएगा, 2y², घटाएंगे कितना, -2y² इक्वल -2 आ जाएगा, और इसे काट देंगे कितना बचेगा, y² इक्वल 1, और y बराबर हम लिख सकते हैं +-1। कुछ इस प्रकार से रिजल्ट आएंगे। लेकिन समीकरण 3 से हम क्या कह सकते हैं, समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या कहता है, आइए देखते हैं थोड़ा सा। समीकरण 3 हमारा ये है, कहता है कि x यदि धनात्मक है तो y क्या होगा, ऋणात्मक, तभी इसका मान ऋणात्मक आएगा। या हम कह सकते हैं यदि x ऋणात्मक होगा तो y को धनात्मक होगा, तभी इसका रिजल्ट क्या आएगा, माइनस, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस। अर्थात हम कह सकते हैं समीकरण 3 से, यदि x क्या हो, पॉजिटिव संख्या हो, तब क्या होगा, y आपका निगेटिव संख्या होगी। और यदि कह सकते हैं कि यदि x एक क्या हो, निगेटिव संख्या हो, तो y क्या होगा, y हमारा होगा पॉजिटिव संख्या। अर्थात अतः हम क्या लिख सकते हैं, रिजल्ट अपना, किसका रिजल्ट लिखेंगे, तो हम जानते हैं क्या, √3 - 4 आयोटा इक्वल x की वैल्यू क्या होगी, हम मानते हैं कि x धनात्मक है। जब x धनात्मक होगा, x जब क्या है, धनात्मक, हम लिख देते हैं, अतः जब x धनात्मक है तब क्या होगा, √3 - 4 आयोटा इक्वल x की धनात्मक वैल्यू हम रख देंगे, x की धनात्मक वैल्यू क्या है, 2, प्लस होगा माइनस, अब y की वैल्यू क्या है, तो प्लस होगी कि माइनस, तो आप जानते हैं जब x धनात्मक होगा तो y क्या होगा, ऋणात्मक, अर्थात यहां रखा जाएगा -1। इसे सॉल्व करेंगे, 2 - आयोटा, ये हमारा पहला रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद
जब दूसरा रिजल्ट हम कह सकते हैं क्या, जब हमारा वो x की वैल्यू क्या हो, ऋणात्मक, तब हम कह सकते हैं तो √3 - 4 आयोटा इक्वल क्या हो जाएगा, x ऋणात्मक है तो क्या रखा जाएगा -2 प्लस आयोटा और y का मान कितना हो जाएगा 1, अर्थात हम कह सकते हैं -2 प्लस आयोटा। तो ये हमारे दो रिजल्ट हो जाएंगे, ये और यही इसका क्या हो जाएगा वर्गमूल। अतः हमने √3 - 4 आयोटा का वर्गमूल ज्ञात कर लिया। जो रिजल्ट क्या आया 2 माइनस आयोटा और -2 प्लस आयोटा, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अतः यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।